अस्सलाम वालेकुम जी। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अहले खाना के साथ, दोस्तों के साथ। और इसके साथ साथ आपने ख़ास ख्याल रखना है उन लोगों का कि जो कि इस ईद को उस तरीके से नहीं मना सकते कि जिस तरीके से आप आज मना रहे हैं या गुज़िश्ता सालों में मनाते रहे हैं। उन लोगों के लिए भी ईद है, उनकी भी ईद है, उन्होंने भी रोज़े रखे हैं, तो ख़ास तौर पर उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो कि फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने आप हैं, तो उनको ख़ास तौर पर आपने याद रखना है। और ये बिल्कुल बहाने हैं या लेम एक्सक्यूज़ हैं कि ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, आप घर से बाहर निकलिए और ख़ास तौर पर रिश्तेदारों के साथ, अहले खाना के साथ डिनर्स करने हैं, लंच करने हैं। ईद को मनाना है, ईद आपके लिए ही है। माह रमज़ान के रोज़े रखें हैं, ईद का तोहफ़ा अल्लाह ताला ने आपको दिया है। लेकिन इसके साथ साथ इस मौके के ऊपर उन लोगों को मत भूलिए, खुदारा उन लोगों को मत भूलिए, क्योंकि महंगाई आज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कई लोग जो हैं वो ईद मनाने से सिर्फ इस वजह से कासिर हैं क्योंकि उनकी जेब इजाज़त नहीं देती। वो अपने बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं ख़रीद सके क्योंकि उनकी जेब इजाज़त नहीं देती। ऐसे लोगों की ईद जो है, उनके लिए ईद का एहतमाम करना, ईद की तैयारियाँ उनको भी करवाना, ये आपकी हकीकी ईद है। और इस पर सोचिए आपका अल्लाह ताला आपसे कितना खुश होगा। तो ईद की ट्रांसमिशन जो कि ख़ास तौर पर आपके लिए तरतीब दी गई है, उसको शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान फैसलाबाद की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात हमें ज्वाइन करती हैं। उनकी ईद कैसी गुजरती है इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। तो बिना किसी ताख़ीर के मैं उनका तारुफ आपको करवाया। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, बराजमान है सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर असलम भली साहब, जो कि नायब सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, शुगर डीलर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं। उसके साथ साथ कई ओहदे आपके पास हैं, सदर हैं आप करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के भी। तो आपको वेलकम करते हैं हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भली साहब? उनके साथ साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अयूब असलम मंच साहब, जो कि साबिक नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, गल्ला मंडी के साबिक जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ साथ हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अब्दुल हमीद साहब, जो कि होलसेल शुगर एसोसिएशन से ताल्लुक़ है उनका। सर अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। भली साहब, ईद, मीठी ईद जो है वो ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा होती है अल्लाह ताला की तरफ से कि आपने रमज़ान के रोज़े रखे और खाने पीने से रुके रहे, और कई ऐसी चीज़ें जो कि आपके ऊपर हलाल भी थी, आपने उनको भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने ऊपर हराम करार दिया, और आपने वेट किया, इंतज़ार किया इफ्तार तक का, उसके बाद आपने पकवान को हाथ लगाया। तो अल्लाह ताला फिर उसमें आपको एक गिफ्ट के तौर पर ईद देता है, और 3 दिन की ये ईद होती है। इसको मनाना जो है वो मुसलमानों के लिए एक सआदत भी है। क्या कहेंगे इस ईद की मुनासबत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि इस मीठी मीठी ईद पर आपने हमें याद रखा और अपने पास बतौर मेहमान बुलाया। दूसरी बात यह है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की तरफ से इनाम है मुसलमानों के लिए, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं। हमारा एक एज और भी है, चूँकि हमारा बिज़नेस शुगर का है, चीनी का है, हम वैसे ही मीठे लोग हैं। हाँ। और आप जितनी मिठाइयाँ आप देखेंगे करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ हमारा किसी ना किसी तरीके से हमारा हिस्सा बिल वास्ता या बिला वास्ता ज़रूर है। बिल्कुल सही। हम चीनी को प्रोवाइड करते हैं, हम मैन्युफैक्चर भले नहीं हैं, मगर आपकी खुशियों में हम किसी ना किसी शक्ल में आपके दस्तरखान के ऊपर हम मौजूद ज़रूर हैं। बिल्कुल सही। पहली बात तो ये है। दूसरा, ये दुआ करूँगा तो को भी करूँगा कि जिस किस्म के हमारे मुल्क के इस वक्त हालात चल रहे हैं, जिस तरह आपने अपने इब्तदाइया में कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पिछली ईद पर शायद उनके ये हालात नहीं थे जो इस वक्त इस ईद पर हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा अपने इर्द गिर्द, क्या हम अकेले ही खुशियाँ मनाएंगे और उस खुशियों में हमें वो राहत नसीब होगी जो पहले होती थी। हम अपने किसी बहन भाई को, अपने किसी रिश्तेदार को, अपने हमसाए को अगर अकेला छोड़ के उसकी खुशियों में शरीक ना होके या उसको अपनी खुशियों में शरीक ना करके वो तमानियत, वो सुकून, वो राहत महसूस कर सकेंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और इसके लिए हमें विजन अपना जो है उसको खोलना पड़ेगा, अपना इर्द गिर्द देखना पड़ेगा, और इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारे ऊपर ये एक ज़िम्मेदारी भी आयद होती है हमारे अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह खैर करेगा। अच्छी ईद गुजर रही है और अच्छी गुजरेगी, और अल्लाह के फजल व करम से हम ये जो जितनी मुश्किलात हैं हमारे छोटे बहन भाइयों के लिए जो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं उनके लिए, हम इंशाल्लाह उनको साथ लेके कदम ब कदम उनको साथ लेके चलेंगे और खुशियों में शरीक रखेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम दिया है आपने। अयूब असलम मंच साहब हमारे साथ मौजूद है। मंच साहब,
ईद कैसी गुजरती है? अमूमी तौर पर आपका सोशल सर्कल इतना बड़ा है क्योंकि आप पॉलिटिकल फिगर भी हैं, तो ज़्यादातर सोशल सर्कल में ईद गुजरती है या कोशिश करते हैं कि घर पर रहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। वेलकम। नमाज पढ़ी, तरावी पढ़ी, रोज़े रखे, अल्लाह ताला ने आज ईद का दिन ले आया है। इसी तरह जैसे आपने सवाल किया है कि हम सियासी भी हैं, सोशल भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो कोशिश तो करते हैं कि घर पे रह के लोगों को, जो जितने भी लोग आते हैं उनको ईद मिला जाए, अच्छे तरीके से उनको लुक आफ्टर कहा जाए, क्योंकि हम मसरूफ़ लोग होते हैं, बिज़नेस में भी, सियासत में भी। तो लोगों को भी कोशिश होती है कि ईद वाले दिन जाके हम मिलें, हम उनको वेलकम कहें, चाय पानी बुलाएं। अच्छा, जैसे बली साहब ने कहा है कि हर दस्तरखान में हमारी चीनी, शुगर, मीठा मौजूद होता है, और ये तो वैसे ही ईद जो है ये मीठी ईद है। इसमें कोशिश करते हैं कि हम घर पे रह के, डेरे पे रह के लोगों को मिला जाए, और जितने भी लोग हमारे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, सियासतदान होते हैं, हमसाए होते हैं, उनको अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं कि उनकी देखभाल की जाए और उनको अच्छे तरीके से मिल बैठ के ईद गुजारी जाए। और ख़ास कर मेरी कोशिश होती है कि डेरे पे मौजूद रहूं, कम से कम 2-3 दिन उधर ही मौजूद रह के सारे इलाके के लोगों को मिला जाए और उनको, उनसे भी दुआएं ली जाएं और उनको दुआएं भी दी जाएं। बिल्कुल, ये कोशिश होती है हमारी। आगे हम जो भी है कोशिश तो पूरी करते हैं कि लोगों को मिला जाए और अच्छे तरीके से ईद गुजारी जाए। अच्छा, ये बड़ा एक अच्छा पहलू है कि अपने सोशल सर्कल में लोगों को मिलना, उनके लिए दुआएं करना और उनके लिए ख़ास तौर पर मुलाकात का अहतमाम करना, ये भी आपके फ़र्ज़ में से आता है। कई लोग होते हैं ऐसे कि ईद के ऊपर जो है वो फिर घरों में कैद हो जाते हैं और अपने घर वाले और अपनी फैमिलीज़ ही होती हैं सिर्फ, उसके अलावा सोशल सर्कल में नहीं निकलते। ये भी गलत होता है, सोशल सर्कल में मिलना चाहिए या फिर दिन बांट लेने चाहिए मेरे ख्याल में, कि पहले दिन आपने फैमिली के लिए रख लिया, दूसरे दिन जो आप दोस्तों के साथ चले गए, तीसरे दिन आप दावतों पे चले गए, तो ये एहतमाम भी करना चाहिए। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमीद साहब, कैसी ईद गुजरती है? अमूमी तौर पर ईद उल फितर के हवाले से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया। वेलकम। और ईद तो ज़्यादातर बहन भाइयों के साथ ही गुजरती है, घर में ही ज़्यादातर गुजरती है, दोस्त अहबाब में, और रोज़े रख के इंसान की तबीयत कुछ ऐसी हुई होती है, इसलिए ज़्यादा खाने पीने से भी परहेज़ किया जाता है। तो ज़्यादातर ईद जो है बच्चों के साथ और बहन भाइयों के साथ गुजारती है। मेरे ख्याल खाने पीने की तो तलब होती नहीं है बस, लेकिन मीठी चूँकि ईद होती है तो एक सुबह सुबह जब नाश्ता करते हैं आप पहले दिन आके, तो एक अजीब सी फीलिंग होती है कि आप, रवायत सी है ना कि ईद 30 रोज़े या 29 रोज़े रखने के बाद जब ईद का दिन आता है, एक तो खुशियाँ, ऊपर से रात जब चांद रात भी मनाई होती है, जो हमारे बच्चे हैं जागे आजकल होते हैं, के, हाँ। वो पूरी तरह जनाब उसको एंजॉय करते हैं। फिर सूट नहीं सिला होता बली और साहब। वो तो ये मसला है। सारे वो महीने की जो ना है वो इस तरह होता है कि जैसे हमें वाकई कोई इनाम मिला है। तो वो सारा दिन वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना भजना से लगी रहती है, वो इस तरह का को मूड सा बना होता है। बच्चे आ रहे हैं, घर में को रौनक मिला है, कहीं हम जा रहे हैं, हालांकि ये वही शहर, वही सड़कें, वही बाजार, वही रिश्तेदार, वही मोहल्ला, वही गलियां भी जहां हम रहते थे या रह रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें एक चेंज क्यों है उसी दिन में? कोई ऐसा थोड़ी होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ सजा दिया जाता है और वो जो माहौल जो आज से पहले था वो नहीं है, आज बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला आपको इनाम देता है, इनाम है ना, वो एक रोजेदार को महसूस हो रहा है। आप 30 दिन आपने रोजे रखे, अल्लाह उसके बाद इनाम देता है, वो इनाम के तौर पर खुशियाँ देता है अल्लाह, कि दूसरों के साथ, बहन भाइयों के साथ ज़्यादा मिलकर खुशियाँ मनाएं और उनकी खुशियों में शामिल हों। बिल्कुल। तो मैं हमीद साहब ये भी जानना चाहूँगा कि ईद पर जो पकवान बनते हैं उसमें आपकी फरमाइश पे घर पे कोई पकवान बनता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, या जो बन जाए, में जो बन जाए वो हो जाता है। मेहमान आए उनके लिए या पहले से कोई तैयारशुदा चीज़ें वो रख लेते हैं, तो ये कोई ख़ास नहीं मेरे लिए। आपने किस तरह से सेटअप किया होता है पूरे 3 दिन का? पहले दिन जो होता है वो मेहमानों के लिए या घर वालों के लिए? पहले दिन जो बहन भाइयों के घर, ये बहन के घर जाते हैं, भाइयों के घर जाते हैं, फिर अगले दिन सारे बहन भाई हमारे घर आते हैं, और फिर तीसरे दिन जो होता है वो तकरीबन रेस्ट का दिन ज़्यादातर होता है। अच्छा, तीसरे दिन में अमूमी तौर पे ये होता है कि दोस्तों के साथ आप बाहर के जाते हैं, रेस्ट किया बस। और ये मेरे ख्याल में सबका यही शेड्यूल होता है। मैं समझ रहा था मेरा अपना शेड्यूल ऐसा है, लेकिन सबका शेड्यूल ऐसा है। हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन छोटा सा वक्फे के बाद।
वेलकम बैक जी। छोटी ईद की बड़ी खुशियों की हमारी खास ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं इस वक्त अपने किचन में मौजूद, किचन में हमारे साथ शेफ बिनिश और शेफ जहांजेब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों। ईद मुबारक। खैर मुबारक, अभी आपको भी ईद मुबारक। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ईद अच्छी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर हमारे साथ है तो अच्छी गुजरेगी माशाल्लाह। तो आज हम ईद की मुनासबत से, मीठी ईद की मुनासबत से क्या बनाने जा रहे हैं, हमारे साथ शेफ जहांजेब मौजूद, उनसे पूछेंगे कि वो आज जो है वो हमारे किचन में आप लोगों को ईद की मुनासबत से कुछ जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा क्या सिखाने जा रहे हैं और क्या बनाने जा रहे हैं। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं शीर खुरमा, जो कि ईद की ना स्पेशलिटी होती है। ठीक है, ज़रूरी होता है मतलब शीर खुरमा बनाने जा रहे हैं हम। शीर खुरमा कैसे बनाया जाएगा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे किचन में खास तौर पर हमारी ईद ट्रांसमिशन के इस सेगमेंट को, किचन सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे स्पॉन्सर्स का ताउन हमें हासिल होता है। और स्पॉन्सर्स के हवाले से बात करें तो गोल्डन कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, जो कि ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल फ्री है और विटामिन ए और डी से भरपूर है। और गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से खास तौर पर बात करें तो सोयाबीन और कनोला के मुनफरद मुरक्कब से तैयार किया जाता है। इसमें किसी भी किस्म का कोई एडेड एसेंस खुशबू के लिए या अरोमा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अंदर जो इसकी स्मेल है, वो खुशबू है, वो इसका अरोमा है, वो बिल्कुल नेचुरल है। गोल्डन कुकिंग ऑयल, जैसे मैंने पहले बताया, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, रखे आपको सेहतमंद और बनाए आपका हर लम्हा गोल्डन। इसके साथ साथ हमारे खाने जितने भी तैयार हुए हैं पूरे रमज़ान में, वो गोल्डन कुकिंग ऑयल में ही तैयार किए जाते हैं। आपको रिकमेंड करेंगे क्योंकि हम अपने लिए भी इसको रिकमेंड करते हैं, हमारे शेफ़ हमारे पकवान में रिकमेंड करते हैं। और हमने जितने भी खाने बनाए हैं, आपको मेरी सेहत से लग रहा होगा, देखें मैं सेहतमंद हूँ, बिनिश भी सेहतमंद है और हमारे साथ जहाज़ेब भी सेहतमंद है। तो हमने जो है वो गोल्डन कुकिंग ऑयल के खाने ही अपने इफ्तार ट्रांसमिशन में ख़ास तौर पर बनाए हैं और उसको खाया भी है। और ख़ास तौर पर बात करें, इसके साथ साथ हमें करशी का तामुन हासिल होता है। और करशी के हवाले से ख़ास तौर पर बात की जाए तो करशी को नंबर 1 ब्रांड बनाया है पाकिस्तान का, आपके खलूस ने, आपके प्यार ने, आपकी मोहब्बत ने। इसी तरह से खालिस अर्कियात से इसको तैयार किया जाता है, पानी की एक बूंद भी इसमें इस्तेमाल नहीं की जाती। खालिस अर्कियात, गुलाब और संदल के अर्कियात से तैयार करके आप तक ये प्रोडक्ट पहुंचाई जाती है, ताकि आप रहें सेहतमंद और साथ ही साथ जायके भी आपको मिलते रहें। करशी के हवाले से बात करें तो करशी का जामे शीरी और करशी का इलायचीन हमने पूरे रमज़ान जो है वो अपनी ट्रांसमिशन के अंदर इस्तेमाल किया है। आज भी हम कोई इसको इस्तेमाल करते हुए कोई बड़ी मज़ेदार सी ड्रिंक बनाएंगे। हर दस्तरखान का हिस्सा बन चुका है करशी का जामे शीरी, और करशी का जामे शीरी मौजूद ना हो तो दस्तरखान ही मुकम्मल नहीं होते। इसके साथ साथ इलायचीन के हवाले से बात करें तो करशी का इलायचीन जो है खालिस इलायची के अर्कियात से तैयार किया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। रिफ्रेशिंग सी बड़ी मज़ेदार सी ड्रिंक जो है इससे तैयार होती है। यही वजह है कि हम आपको रिकमेंड करते हैं करशी का जामे शीरी और करशी का इलायचीन, जो कि लाइट रिफ्रेशिंग है और सब पीते हैं। इसके साथ साथ किचन के पकवान के हवाले से बात करें तो हमें ताउन हासिल होता है सोब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट का। और सोब्रोसो के हवाले से ख़ास तौर पर बात करें तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं कि जो अपने दस्तरखान के ऊपर, ख़ास तौर पर ईद दस्तरखान के ऊपर या रमज़ान और ईद से हट के अपने दस्तरखान के ऊपर मज़े के नित नए पकवान और खाने पसंद करते हैं, तो सोब्रोसो का चिकन टॉपिंग्स एंड चिकन ब्रेस्ट फिले जो है, दैट इज़ द बेस्ट रेसिपी पार्टनर फॉर यू। और हम आपको रिकमेंड करते हैं क्योंकि हमने पूरा रमज़ान जो है जितने भी पकवान तैयार किए हैं वो सोब्रोसो का चिकन, सोब्रोसो का होल चिकन कटिंग इस्तेमाल करते हुए ही जो है वो तैयार किए हैं। और सोब्रोसो का चिकन समोसा, चिकन नगेट्स, चिकन कचौरी और चिकन के जो बिरयानी कट है, कोरमा कट है, कढ़ाई कट है, उसके अलावा होल चिकन है, ये तमाम रेंज जो है वो सोब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट की मार्केट में मौजूद है। तो अगर आप भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कुकिंग करने के दौरान ख़वातीन, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ख़वातीन का मसला ये होता है कि फ़ौरन खाना जो है तैयार हो जाए और बिना किसी वक्त के तैयार हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मिनिमम टाइम के अंदर आपका खाना तैयार हो तो चिकन जो सोब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट, दैट इज़ द बेस्ट कुकिंग पार्टनर फॉर यू। तो अब चलते हैं हम अपने शीर खुरमा की तरफ और पूछते हैं कि शीर खुरमा कैसे तैयार किया जाएगा, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सबसे पहले तो गोल्डन कुकिंग ऑयल डालेंगे हम थोड़ा सा, और जी। उसमें ना हम सवैयाँ हैं, बारीक सवैयाँ, ठीक है, सही। उनको थोड़ा सा इसमें भूनना है। गोल्डन कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, गोल्डन कुकिंग ऑयल में
थोड़ा सा उसका क्रंच जो है वो खत्म हो जाए। हाँ जी, क्रंच खत्म तो हो जाए और थोड़ा सा इसका कच्चापन भी होता शीर है। खोरमा पर तैयार होने जा रहा है और मीठी डिश तैयार होने जा रही है। जब मीठी डिश की बात हो और फिर असलम भली साहब की बात ना हो, ये कैसे मुमकिन है? पूरा फैसलाबाद देख रहा है। मैं भली साहब को अपने किचन में बनाना चाहूँगा। ये इसके अंदर चीनी ऐड करने से पहले मैं चाहूँगा कि चीनी अपने हाथ से भली साहब इसमें ऐड करें ताकि ये और मीठा हो जाए। तो भली साहब आपको तकलीफ दूंगा, माजरत के साथ किचन में ज़रा आ जाइएगा। हमारे किचन में हमारे भली साहब आ रहे हैं, असलम भली साहब, नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। आप देखिए ज़रा कुकिंग करीब से किस तरह से होती है। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। भली साहब ये चीनी आपने, ये दूध है, हमने इसको बॉईल कर लिया, अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये शुगर है किस ब्रांड की? ये शुगर किस ब्रांड की? ये हमने बली साहब के ब्रांड की है। आपको नहीं पता। नाज़रीन को शायद पता आपकी चला हो, तो बली साहब आए ना तो आप इसको बच्चों को देख के ईद दी पहचाने जाती है। आप ही की है। नहीं शिराज, बली साहब ने किसी हमें मिल की ईद में हमें चीनी के बोरे दिए हैं। ठीक है? अच्छा जी, जबरदस्त जबरदस्त। चलें, ये जी हम तैयार करने जा रहे हैं शीर खोरमा। भली साहब, शीर खोरमा कैसे तैयार होता है? इसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा गोल्डन कुकिंग ऑयल डाला है, उसके बाद सवैयाँ ऐड कर दी हैं, उसको थोड़ा सा। अब चीनी इसमें कब डाली है? ये दूध बॉयल हो चुका है, दूध में अब दूध चीनी में हम जाएगी। चीनी डाल सकते हैं। चीनी भली साहब ऐड करिएगा इसमें, दूध के अंदर सारी डाल देनी है। सारी डाल देनी। आप डालेंगे, मीठा होने जा रहा है जी। और ये ले, ये अब भली साहब ने इसमें शुगर ऐड की है, ये और मीठी हो ये जाएगी। इस तरह ना समझिएगा कि मैंने इसके ऊपर कुछ दम किया है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो भली साहब शीर खोरमा पसंद है वैसे आपको? हाँ, बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत डिश है जी। चीनी आप वैसे चीनी के ब्रोकर तो चीनी खुद पसंद करते हैं या चीनी अवॉइड करते हैं? नहीं, मैं अवॉइड करता हूँ, मैं थोड़ी खाता हूँ और चीनी जो है वैसे भी कम इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ, बहरहाल क्योंकि हमारा जो ये मार्केटिंग तो ना हुई। मैं मार्केटिंग करने तो नहीं आया है ना, मैं तो आया हूँ इसलिए कि चीनी हाँ ज़रूर खानी चाहिए। हर खुशी के ऊपर हमारे जो है चीनी का इस्तेमाल जो है बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। और हम खाते भी हैं अल्लाह के फजल व करम से। और ख़ुसूसी तौर पे फैसला अपना पाकिस्तान में चीनी हमारे दूसरे ममालिक की निस्बत ज़्यादा खाई जाती है। बिल्कुल ऐसा है। हम शौकीन लोग हैं चीनी के। अच्छा, ये भली साहब को दीजिएगा ना, भली साहब इसको मिक्स करेंगे। ये भली साहब मिक्स करेंगे ना तो शीर खोरमा हमारी चीनी कम लगेगी, मीठा वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा। तो भली साहब ये बताइएगा, आप तैयार कर रहे हैं सेवियाँ और शीर खोरमा आज आप तैयार कर रहे हैं, लाइफ में पहले कभी इस तरह कभी तैयार करना पड़ा? बट साहब मुझे ऐसे लग ये रहा है हमें ही जैसे सिर्फ- मैं हलीम की देग पका रहा हूँ। ये हमें अच्छी बात की है। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है सर आपका। नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये वाकई आप, क्योंकि जब आपने कभी ज़िंदगी में लाइफ में कुकिंग ना की हो तो फिर छोटी सी भी जो पतीली है आपको देगी लगेगी। तो फिर माशाल्लाह ये जी साहब मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है आपने मुझे किस काम लगा दिया। भली साहब से, असलम भली साहब हमारे साथ मौजूद है, शुगर डीलर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आज हमारे साथ शीर खोरमा तैयार करने जा रहे हैं। और साथ में नायब सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। देखे जी, हमने उनसे कुकिंग भी करवा ली है। तो आपके अगर घर वाले देख रहे हो तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए कुकिंग कितनी अच्छी कर लेते हैं, इनसे ये काम भी करवाएं, जो कमा तो रहे हैं साथ में ये काम भी करें। बट साहब अभी मेरे को वक्त नहीं है तो आप मुझे किस काम में उलझा रहे हैं। कोई नहीं भली साहब, ये आपके लिए अच्छा है, ये ज़रा कुकिंग करनी चाहिए। वैसे बट साहब आपका मैं दाद देता जी जी हूँ। जी जी, आप मार्केटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, थैंक यू सो मच। आप शो भी बहुत अच्छा करते हैं, आप एंटरटेन भी बहुत अच्छा करते हैं। बहुत शुक्रिया। आप मुझे आपकी बॉडी से वैसे नहीं लगता कि आप बढ़ते हैं, मगर आप चूँकि खुश खुराक बहुत हैं और खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके मुतालिक आपकी मालूमात बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैं यकीन कर लेता हूँ कि आप बढ़ते हैं। ठीक है, वरना मेरे ऊपर इनकी शक अच्छी है। चीज पता है क्या है सर, ये ना हेल्दी फूड लेते हैं, हेल्दी, अनहेल्दी नहीं खाते इधर भी। बिल्कुल हाँ, जितना सेट के healthy ऊपर भी। food है वो ही लेते हैं, जो अगर कोई चीज अनहेल्दी है मतलब बाइट की है वो ये नहीं खाते। वो हमारे लिए छोड़ देते हैं। चले, आज ईद है, आज एक्सेप्शनल है, आज मैं मीठा भी खाऊंगा। आज जो आप तैयार, आज भली साहब ने तैयार किया शीर खुरमा, तो कैसे मुमकिन है कि मैं इसको खाऊं ना? आपने चीनी इसमें ऐड की है, आपने इसको मिक्स कर दिया है, तो हम समझते हैं कि हमारी इस पतीली में बरकत इतनी पड़ गई है, ये पतीली हमारी देग की तरह हो जाएगी। और ये हमारे हसन और वहीद और तसव्वुर, ये उस्मान नज़र आ रही है, सब खाएंगे। और वकास भी वो देखें, वो भी बैठे हैं, तो ये सब जो है वो ये देग खाएंगे। तो जब तक एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, भली साहब एक वक्फा ले लीजिएगा। जी प्लीज सारे जने डाल के ले लो यार वक्फा, मैं जरूर ले लो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। जी बिल्कुल, वक्फा। वेलकम बैक जी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां आप सबको एक मरतबा फिर शराज भट्ट की जानिब से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद भी जिस तरह से ईद मीठी है उसी तरीके से आप भी मीठे हो गए होंगे। अपने इख्तलाफात, अपनी लड़ाइयाँ, झगड़े और नाराज़गियाँ जो उनको ख़त्म कर दीजिए, यही मौका है नाराज़गियाँ ख़त्म करने का। तो किसी रिश्तेदार के साथ, किसी दोस्त अहबाब के साथ, किसी
जानने वाले के साथ हल्का अहबाब में किसी के साथ आपकी नाराज़गी या तलखी हो चुकी है तो उसको ख़त्म कीजिए। यह मौका अल्लाह ताला इसीलिए देता है। और किस लिए ईद होती है? सिर्फ खाने पीने के लिए होती है? नहीं, ये इसलिए होती है कि आप अपनी माजी की तमाम जो खलिश दिल के अंदर है, जो क्योंकि अभी अभी रमज़ान गुजरा है, वी जस्ट केम आउट ऑफ अ ब्लेसड मंथ, कि जिस महीने में अल्लाह ताला हमें ये सबक दे रहा है कि दोबारा से नई ज़िंदगी शुरू करो, तो नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करें। तो मेरे ख्याल में अपने गेस्ट हज़रात से भी पैगाम देना चाहूँगा। तो मैं सब क्या कहेंगे इस हवाले से कि ईद पर ख़ास तौर पर ये मौका होता है कि आपने अपने अंदर जितनी भी तमाम लड़ाइयाँ और किसी के लिए कुछ बुरा है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल भट्ट साहब, आप सही कह रहे हैं कि ये रमज़ान शरीफ का महीना ही ऐसा महीना है कि जिसके साथ आप नाराज़ हैं या कोई आपके साथ नाराज़ हुआ है तो बिल्कुल आपको भी उसको माफ़ कर देना चाहिए, उसको भी चाहिए कि वो हमें माफ़ कर दे। और इस ईद की खुशी पे सब लोगों को इकट्ठे बैठ के तमाम अपने दिल की जो इख्तलाफात होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई रंजिश होती है, इसको भुला देना चाहिए, क्योंकि ये बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना अल्लाह ताला ने भेजा हमको दिया है। और आने वाला साल में पता नहीं हमें ये रमज़ान शरीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन यहाँ इस दुनिया में होगा कौन नहीं होगा, ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि तमाम अपनी लड़ाई झगड़े जो भी हैं माफ़ कर देने चाहिए। और जो बंदे एक दूसरे को माफ़ करते हैं वो ही सबसे बड़े आदमी और इंसान कहलाते हैं। दिल में बात रख के, बोगज़ कीना जिसको कहते हैं, ये रख के बंदा किसी दोस्त को मिलता भी रहे लेकिन दिल में उसके कुछ हो तो ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। ना अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद है, ना अल्लाह ताला के नबी को ये चीज़ पसंद है, बल्कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया हुआ है कि रमज़ान के महीने के अलावा भी जो माफ़ कर देता है किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, किसी लड़ाई झगड़ा को अगर किसी के साथ हो गया है तो उससे बड़ा इंसान और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और वो सबसे दिलेर आदमी है जो किसी को माफ़ करता है। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बात की अब्दुल हमीद साहब। ये इस पर ऐड ऑन कीजिएगा कि जो दो लोगों में इख्तलाफात होते हैं जब, तो दोनों साइड की तरफ अना होती है ना, जो एक दूसरे से बात नहीं करने दे रही होती कि वो पहले आए मुझे मनाने के लिए या मैं पहले जाऊँ उसको मनाने के लिए, तो आप इनिशिएट करते हैं तो अल्लाह ताला के नज़दीक, और ये सोच कर इनिशिएट करते हैं कि मेरा रब देख रहा है और मेरे रब मैं तेरे लिए तेरी रज़ा की खातिर इनिशिएट करके ख़ुद उसके पास जा रहा हूँ। मैंने अपनी अना को साइड में रख दिया, मैं सिर्फ अपने रब की रज़ा के लिए जा रहा हूँ। और तो मेरे ख्याल में उससे मजबूत आदमी, उससे दलेर आदमी, उससे पुख्ता आदमी कोई भी नहीं होता। सिला रहमी असल ये नहीं है कि आपसे जो मोहब्बत करे आप उसके साथ मोहब्बत करें। ये तो वो ये होती है कि आपसे कोई नफरत करने की कोशिश करे, आपसे कोई बुग़्ज़ करने की कोशिश करे, आप उसके साथ प्यार करें, इसके अल्लाह खुश होता है। अगर आपने अल्लाह को खुश कर लिया तो वे समझ लें आपकी दुनिया भी बन गई और आखिरत भी बन गई। ये सबसे खूबसूरत बात आपने की है। तो हमीद साहब, अमूमी तौर पर जो है वो खाने पीने की बात करें तो आपको ईद के मौके पर, ईद की मुनासबत से कोई एक ऐसी डिश जो आपकी फेवरेट हो कि यार ये तो लाजमी घर पर बननी चाहिए? इस स्वीट्स में ये शीर कोरमा है, वही ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं। अच्छा, शीर कोरमा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वैसे और पकवान में बिरयानी या पकवान में ज़्यादातर बिरयानी वगैरह। बिरयानी और मटन की या चिकन की? नहीं, मटन की। मटन की। तो भली साहब आप? मैं तो सर हर चीज़ ही खा जाता हूँ ठीक है, कुछ आ जाए मैं नहीं, अल्लाह के फजल करम से खाने पीने में कोई परहेज नहीं है भट्ट साहब। ठीक है, खाना है और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की सारी ये नेमतें हैं। बिल्कुल ऐसे। और अल्लाह पाक ने आपको अगर नवाजा हुआ है और आपके लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो इंजॉय करना चाहिए, खाना चाहिए। ये अल्लाह की नेमतों का कुफरान है कि अगर आप उन कोई चीज़ को पसंद नहीं करते आप, क्योंकि अल्लाह ताला दी है ना खाना। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर घर में दाल पकी हुई है तो कभी नहीं कहा कि दाल मैंने नहीं खानी। सही। और अगर कोई और चीज़ है, हाँ सब ठीक, फाबिया जो भी है अल्लाह के फजल करम से खाते हैं और यही होना चाहिए। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि वो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि सबका ख्याल रखें, सबको साथ लेके चलें। बाकी रही जो आपने ये बात कही है कि नाराज़गियाँ दूर करें, अपनी ईगो को मिटाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। दूसरे नंबर पे मैं ये कहूँगा कि अपने से हर बंदे को, जो छोटे से छोटा बंदा भी है, उसको भी अपने से अफजल समझें, आपका मसला हल हो जाएगा। ऐसा ही आपके नज़दीक फिर कोई चीज़ जो है ना वो कोई कुछ नहीं रहेगी, वो सब सानवी हो जाएगा सब कुछ। जब आप सबको अपने से ज़्यादा इज्जत देंगे और अपने से ज़्यादा उसको एहतराम देंगे और अपने से बड़ा
और अफजल उसको समझेंगे। और उसके पीछे आपकी इंटेंशन ये हो, आपकी नीयत ये हो कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करूँ। हाँ, सिर्फ उसको राज़ी महज अल्लाह की रज़ा, उसका कोई बंदे का खौफ नहीं। बाकी हंसते खुश रहा करें, खुश रहा करें, जैसे भी हालात हों। और वक्त की, जो किसी दानिश्वर ने कहा था कि वक्त की ये खूबी है कि ये अच्छा हो या बुरा हो, गुजर जाता है। अच्छा भी गुजर जाता है, बुरा भी गुजर जाता है। अल्लाह के फजल करम से सब ठीक है। बुरा वक्त भी आएगा अगर तो गुजर जाएगा। कभी भी मायूसी नहीं होनी चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, अपने दिल पे ज़हन पे कभी बोझ नहीं लेना चाहिए। मैं कारोबार में भी हर वक्त अपने आप को फ्रेश रखता हूँ, चाहे कितने ही नामसाद हालात। आपने कितनी खूबसूरत बात की है कि वक्त जो है वो उदास होकर भी गुजर जाएगा और खुश होकर भी गुजर जाएगा। तो क्यों ना खुश हो लिया तो जाए? गुजर ही जाना है। गुजरना तो है, ये लम्हा जो गुजर रहा है, ये मोमेंट जो गुजर रहा है, ये मैं डिप्रेशन ले लूँ, एंजाइटी ले लूँ और परेशान होकर बैठ जाऊँ तो भी गुजरना है। और अगर मैं खुश हो जाऊंगा तो भी गुजरना है। तो क्यों ना इसको खुशियों से गुजारें। खुश होकर गुजारेंगे तो आप जो है मेरे ख्याल में अमीर साहब के सेहत भी अच्छी रहती है, सेहत भी सही रहेगी, आपकी शुगर नहीं होगी, ब्लड और प्रेशर नहीं होगा। ये आपके पास जो वक्त हमारा गुजर रहा है इस वक्त, यकीन कर लें, ये ईद के दिनों में से ये सबसे खूबसूरत लम्हात है मेरे लिए। बिल्कुल। क्यों कि हम इस तरह बैठे हुए हैं जैसे अपनी फैमिली में बैठे। और ड्राइंग रूम में बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने मुझे किचन में भी मेरे को खाने में पकवाना है, ये भी कर लिया। बल्ली साहब की ये खाना तैयार भी हो चुका है, आप देख सकते हैं सीट के ऊपर। ये बड़ा मजेदार शीर खुरमा ये बड़ा आपने ना हमारे साथ जो है ना वो बड़ा घर वाला सा सलूक किया है। मैं तो अपने घर का किचन नहीं कभी देखा, आपने अपना किचन भी दिखा ये दिया। कैसी मेहमान नवाजी है कि मेहमान को बुलाया और मेहमान से खाना पकवा लिया। बट साहब ये आपका ही वो क्या कहते हो ये हमारा ही काम है। बल्ली साहब खुश रहते हैं, इसलिए इनकी सेहत माशाल्लाह देख लें सबसे बेहतर अच्छी। है। माशाल्लाह। आप मैं इनसे सबसे बड़ा ही हूँगा अल्लाह के फजल करम से, नहीं, है ही और बड़े फिर भी तो। सेहतमंद हूँ। बड़े ही हैं आप, छोटे नहीं बड़े। हाँ बड़ा ही हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ भाई। मतलब क्या हालात है मार्केट के इस वक्त? मार्केट में जो आप खासतौर पर शेख खुर्दनोश के वाले से बात करें, मार्केट में आपके सामने है जो सियासी हालात हैं मुल्क के, वो भी आपके सामने है। जो डॉलर की पोजीशन है वो भी आपके सामने है। हम या आप लोग तो चीज़ें लेके खा रहे हैं, मटन भी खा रहे हैं, मुर्गी भी खा रहे हैं, दालें भी खा रहे हैं। मैं तो ये अक्सर कहता हूँ कि अपने नीचे देखो कितनी आवाम है। जो गरीब लोग हैं वो इन ईद की खुशियों में कैसे शामिल होंगे। बिल्कुल। जिनके घर में कोई चीज़ पकने वाली नहीं है, कोई लेके नहीं आए, वो पैसे ही नहीं है उनके पास, कि कितनी महंगाई ने बेड़ा गर्क कर दिया है हमारा आवाम का। कितनी चीज़ें, ये चीनी की हालत देख लें कि 50 रुपये होती थी, आज 120-25 रुपये तक पहुंच गई है। गरीब बंदा क्या करेगा? मुल्क के हालात तो सारी मुल्क के सामने है। ये तो हुकूमत वक्त है जो हमारी ये आटा भी दे रही है, लोगों को फ्री दिया भी है, लेकिन एक आटे की थैली से क्या बनता है बंदे का? मैंने माह रमज़ान में देखा इकबाल स्टेडियम के करीब इफ्तार के बाद वहाँ पर आटा दिया जाता है। लोग रोज़ा रखते हैं, खजूर साथ लेकर आते हैं, खजूर साथ लेकर आते हैं, वहीं पर खजूर खाते हैं और वहीं पर लाइन में लगे रहते हैं और वहीं से आटा लेके फिर घर जाते हैं। बड़ी बड़ी अलामत है, बहुत बड़ी अलामत ये है। मतलब जहाँ जिस जगह पे आपको बेसिक जरूरत आटे के लिए लाइन में लगना पड़े और पैसे लेकर लाइन में लगना पड़े। 10 किलो थैले की खातर बरसात ये टफ रमजान मेहनत करके शरीफ- आता है आदमी। ये ये गुर्बत की बहुत बड़ी अलामत। ये गरीब आदमी के लिए ये रमज़ान शरीफ जो है ना वो बड़ा करब में गुजरा है वाकई। और बाकी तो देखें, अल्लाह खैर करे, गुजर गया रमज़ान, ईद आ गई है, अल्लाह पाक करम करे, अगले आने वाले दिन जो हैं वो अच्छी नवीद लेके आए। बहुत शुक्रिया, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे। तो अब चलते हैं हम हनान बुखारी की तरफ और देखते हैं कि हनान इस वक्त किसके साथ और कहाँ पर ईद मना रहे हैं। तो ओवर टू हनान बुखारी।